हेलो माय टू फैमिली। आर्ट एजुकेशन विद भावना में आपका स्वागत है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे उसके आगे फ्रेस्को शेस्को देखिए। फ्रेस्को बुनो प्रवृत्ति परिभाषित की जा सकती है किसी भी प्रकार के रंग ताज़ा भित्ति पर लगाकर बुनो प्रवृत्ति है। मतलब किसी भी प्रकार का जो रंग जो ताज़ा भित्ति यानी कि जो गीली मिट्टी जैसे होती है, जो दीवार होता है और उस पर जो रंग लगाकर की जाती है उसी को कहते हैं फ्रेस्को बुनो। गीली प्रवृत्ति को बोलते हैं फ्रेस्को बुनो। फ्रेस्को बुनो पद्धति से चित्र बनते हैं दीवार की गीली सतह पर। ताज़ा गीली भित्ति का चित्रण करने की विधा कहलाती है फ्रेस्को बुनो। फ्रेस्को शेस्को चित्र में चित्रण के लिए भित्ति प्रयोग में लाई जाती है शुष्क भित्ति। फ्रेस्को शेस्को तकनीकी भारत की चित्रण शैली से संबंधित है, अजंता चित्रण शैली से। फ्रेस्को शेस्को पद्धति के चित्र बनाए गए थे अजंता में। भित्ति चित्रकारी की तकनीकी को ताज़ा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है, उसे कहा जाता है फ्रेस्को। फ्रेस्को का अर्थ है भित्ति चित्रण की विशेष पद्धति। फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है भित्ति चित्रण में। जोगीमारा गुफा स्थित है रामगढ़ पहाड़ी में। नर्मदा नदी की उद्गम के पास प्रसिद्ध चित्र गुफा स्थित है जोगीमारा गुफा में ईसा से पूर्व के चित्र मिलते हैं। 300 ईसा पूर्व के चित्र मिलते हैं। जोगीमारा गुफा की लंबाई है 10 फीट। जोगीमारा गुफा स्थित है छत्तीसगढ़ में। जोगीमारा के चित्र बने हैं सफ़ेद पृष्ठभूमि पर। जोगीमारा प्रसिद्ध है भित्ति चित्र के लिए। लाल लिली में के पुष्पों पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्र अंकित किए गए हैं जोगीमारा में। ठीक है। मानव आकृति, मछली, हाथी तथा नारियल पेड़ के साथ साथ प्राकृतिक दृश्य में से जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। नारियल के पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य ये जोगीमारा का हिस्सा नहीं है। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले भित्ति चित्रण हुआ है जोगीमारा गुफा में। जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि अजंता गुफा से पहले की। भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं जोगीमारा के। भित्ति चित्रण की कला भारत में प्रारंभ हुई जोगीमारा से। फ्रेस्को बुनो प्रक्रिया का सही क्रम है अरिरिचियो ड्राइंग, इंतिनाको पेंटिंग। कोंते एक रेखाचित्र तकनीक है जिसका आविष्कार हुआ फ्रांस में। ठीक। फ्रेस्को शेस्को की तुलना में फ्रेस्को बुनो में रंग अधिक टिकाऊ होता है क्योंकि फ्रेस्को बुनो एक शुष्क प्रक्रिया है जबकि फ्रेस्को शेस्को सीधे आर्द्र प्लास्टर में पेंट किया जाता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। इसमें कह रहा है फ्रेस्को बुनो एक शुष्क प्रक्रिया है। पहले तो यही है कि शुष्क प्रक्रिया तो है ही नहीं, है ना। जबकि फ्रेस्को शेस्को सीधे आर्द्र प्लास्टर में पेंट किया जाता है। ठीक है। फेरोहनिक मिस्र में फ्रेस्को शेस्को का व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता था, किंतु रोमानो मिस्र में ऐसा नहीं था। ए और आर दोनों गलत है। फिर अजंता फ्रेस्को, हम लोग अजंता फ्रेस्को के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। अजंता के चित्रों की चित्रण विधि है फ्रेस्को तकनीकी। अजंता गुफा के चित्रों का माध्यम है टेम्परा। अजंता भित्ति चित्र सर्वप्रथम उदाहरण है फ्रेस्को का। अजंता की चित्रकला का उदाहरण है फ्रेस्को का। अजंता चित्रकला का माध्यम है फ्रेस्को तकनीकी। अजंता के भित्ति चित्र निर्मित किए गए मिश्रित विधि से। अजंता के चित्र निर्मित है भित्ति पर। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह की तैयारी करने में अपनाया गया चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर। अजंता फैला हुआ है 600 गज से 548.64 मीटर की लंबाई में। अजंता 3 कलाओं का केंद्र है, स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला। ठीक। अजंता तीनों कलाओं का केंद्र है, स्थापत्य कला का भी, मूर्तिकला का भी और चित्रकला का भी। एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से दूर है 104.9 किलोमीटर। अजंता की पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में है 6 गुफाएं। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था संख्या से। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति हुई 1908 में। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग चित्रित है अजंता की 16वीं गुफा में। अप्सरा नामक चित्र अजंता की गुफा में है, गुफा नंबर 17 में। अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र है गुफा संख्या 1 में। अजंता गुफाएं प्रकाश में आई 1819 में। हेन्सवांग एडवर्ड एलेक्स रिचर्ड में से अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले देखा हेन्सवांग ने। यह पाश्चात्य कला समीक्षक जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता के भित्ति चित्रों के विराट सौंदर्य की सराहना की, ईवी हैवल ने। अजंता का वर्तमान स्थल उस समय के शासकों व व्यापारिक
व्यापारियों के दल ने भगवान बुद्ध को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चुना था। स्थलाकृति की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि वह भगवान बुद्ध के कतिपय जन्म व दार्शनिक प्रतीकों से मेल खाती थी। उपयुक्त के संदर्भ में सही है, केवल ख सही है ना। स्थलाकृति की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि वह भगवान बुद्ध के कतिपय जन्म व दार्शनिक प्रतीकों से मेल खाती थी। यह सिद्ध है कि अजंता चित्रों में बौद्ध धर्म के दोनों मत निरूपित हैं, हीनयान मत व महायान मत। महायान के दर्शन से संबंधित कथन है। वे बुद्ध की दिव्यता में विश्वास करते थे। वे बुद्ध व बोधिसत्वों के अनुग्रह व सहारे से सभी के मोक्ष की कामना करते थे। बुद्ध व बोधिसत्वों की उपास्य मूर्तियों की पूजा करते थे। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध चित्रित हैं, गुफा संख्या 2 में। अजंता एलोरा की गुफाएं बनकर तैयार हुई 1100 वर्ष में। अजंता भित्ति चित्रों की रचना हुई वाकाटक व चालुक्य राजवंश के शासनकाल में। ठीक। चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का संगम एक साथ दिखाई देता है अजंता में। अजंता गुफाओं का निर्माण काल था 200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां प्रदर्शित हुईं क्रिस्टल पैलेस, इंग्लैंड में। 1844 में सर्वप्रथम अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की रॉबर्ट गिल ने। अजंता गुफाओं की भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम बनाई रॉबर्ट गिल द्वारा। अजंता में गुफाएं हैं 2 प्रकार की, अभयारण्य और बिहार में। अजंता के श्रेष्ठ कार्य हुआ गुप्त काल में। अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र की चित्रित किया गुप्त राजवंश के उत्थान काल में। अजंता की चित्रकला संबंधित है सातवाहन और गुप्त काल में। अजंता में परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ काल्पनिक रूप से। अजंता के समकालीन चित्र मिलते हैं बाघ गुफा में। अजंता के चित्र नहीं है महावीर। अजंता के चित्र संबंधित है बुद्ध से। अजंता चित्रों का मूल विषय है बुद्ध चरित्र। अजंता के चित्र आधारित है बुद्ध जीवन पर। अजंता की बोधिसत्व वाल पेंटिंग बनी है गुफा संख्या 1 में। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है 7वीं शताब्दी। अजंता की वे गुफाएं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं 1, 2, 9, 10, 16, 17। ठीक है, 1, 2, 6, 9, 10, 16, 17 ऐसे भी लर्न कर सकते हैं आप। अजंता में सबसे अधिक चित्र बने हैं 17वीं गुफा में। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र है अजंता की गुफा संख्या 1 में। अजंता की गुफा संख्या 1 में बना विश्वविख्यात चित्र है पद्मपाणि बोधिसत्व। अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है ब्रजपाणि। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है अजंता गुफाओं में। ठीक। विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर के चित्र अजंता की गुफा में है गुफा संख्या 1 में। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन मिलता है भित्ति चित्र में। अजंता के चित्रों में प्रसिद्ध चित्र है बोधिसत्व पद्मपाणि। अजंता की गुफा में लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा स्थित है 26 नंबर गुफा में। अजंता में गुफाएं हैं 29, 30 रहने पर 30 सही होगा, है ना। 30 होता है। अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर आता है। ऑप्शन के हिसाब से सही होगा। ठीक है। छंदक जातक की कथा का वर्णन है गुफा संख्या 10 में। छंदक जातक कहानी है हाथी की। अजंता का चित्र माता पुत्र यशोधरा और राहुल चित्रित है 17वीं गुफा में। अजंता की गुफा संख्या 17 में प्रसिद्ध चित्र स्थित है माता पुत्र का। मर्ती राजकुमारी गुफा संख्या 16 में है। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र है अजंता की गुफा संख्या 17 में। अजंता की गुफा में हंस जातक का चित्रित है गुफा संख्या 17 में। वेशांतर जातक का चित्र अजंता की गुफा में चित्रित है गुफा संख्या 17 में। मैत्रेय अर्थात भविष्य के बुद्ध का अंकन है अजंता की गुफा संख्या 17 के प्रवेश द्वार के ऊपर। मार विजय की मूर्ति है गुफा संख्या 1 से। हीनयान संप्रदाय से संबंधित है अजंता की गुफा संख्या 8 से 13 तक। सही सुमेलन है गुफा संख्या 10 में छंदक जातक है। 17 में माता पुत्र वही राहुल और यशोधरा। गुफा संख्या 1 में पद्मपाणि बोधिसत्व। गुफा संख्या 2 में सुनहरे मृग द्वारा धर्मोपदेश। अजंता गुफा चित्रों का मुख्य विषय है। अजंता के चित्रों का विषय आधारित है। अजंता की चित्रकला वर्णित करती है। अजंता में जातक कथाएं चित्रित हैं। जातक कथाएं
अजंता में जातक कथा चित्रित है 547। अजंता की चित्रकला वर्णित करती है बौद्ध जातक कहानियाँ। अजंता के चित्रों का विषय आधारित है बौद्ध धर्म। अजंता की गुफा चित्रों का मुख्य विषय है बौद्ध। ठीक है। जातक कथाएं हैं बुद्ध के पूर्व के जन्म की कथाएं। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथाएं कहलाती हैं जातक। बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु प्रयोग किया जाता है जातक शब्द। अजंता की जातक कथाएं व्यक्त करती हैं बुद्ध के जीवन को। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की तत्कालीन कथाएं संबंधित है जातक कथाएं। अजंता में जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है जैन, ईसाई और हिंदू धर्म से। ठीक। अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है 19वीं गुफा 5 चैत्य फागुर्शन द्वारा दी गई संख्या है 19वीं गुफा। ठीक है, इसे 5 चैत्य हैं। बोधिसत्व अवलिप्तेश्वर का चित्र संबंधित है अजंता से। अजंता की गुफा में चित्र शैलियाँ हैं 3। अजंता प्रस्तर कटाव वास्तुकला संबंधित है बौद्ध धर्म से। बोधिसत्व पद्मपाणि पेंटिंग अजंता गुफा संख्या 1 की है। विदुर पंडित जातक पेंटिंग अजंता गुफा संख्या 2 में है। वेशांतर जातक पेंटिंग गुफा संख्या 17 में है। चैत्यहाल अजंता की गुफा संख्या 19 में है। प्रसिद्ध चित्र पैनल जिसमें इंद्र के साथ अप्सराएं एवं एक किन्नर दंपत्ति चित्रित है यह अजंता के चित्रित है गुफा संख्या 17 में। अजंता की गुफा कहाँ गया जी। अजंता भित्ति चित्र के चित्रकारों ने बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं का चित्रण चाहिए। अजंता की गुफा सीवी जातक चित्रित किया गया है गुफा संख्या 1 व 17 में। अजंता भित्ति चित्र के चित्रकारों ने बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं के चित्रण में अत्यधिक प्रकृतिवाद लाने के लिए वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में कार्य किया, क्योंकि कलाकारों ने शिल्प शास्त्र में निर्धारित धर्म सूत्रों का अनुपालन किया। ए और आर दोनों सही है। ठीक है। अजंता की चित्रकला में बुद्ध और बोधिसत्वों का अंकन है क्योंकि इन्हें बौद्ध चित्रकारों ने चित्रित किया। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है। जयपुर फ्रेस्को। अभी तक हम लोग अजंता फ्रेस्को पढ़ रहे थे, हम लोग जयपुर फ्रेस्को पढ़ेंगे। राजस्थानी शैली के भित्ति चित्र बनाए गए हैं गीली सतह पर। जयपुर फ्रेस्को चित्रण वर्तमान में सिखाया गया वनस्थली केंद्र में। जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्ति रूप चमचमाती सतह के संबंध सही है क्योंकि ये अकीक पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते हैं। जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप चमचमाती सतह से संबंध में सही है क्योंकि ये अकीक पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते हैं। श्यामलाल डालूराम जगन्नाथ सीताराम में से जयपुर से अलवर आने वाले भित्ति चित्रण सिद्धहस्त कलाकार थे डालूराम। भित्ति चित्र के लिए ही जाने जाते हैं डालूराम। यूरोपीय फ्रेस्को चित्र की तकनीकी का प्रभाव भारत की जिस शैली पे पड़ा वह है जयपुर फ्रेस्को शैली। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी समान है जयपुरी फ्रेस्को के। भारतीय लघु चित्रकारी और इसकी प्रमुख उपशैलियाँ। अच्छा ये तो ठीक है। वह पारंपरिक चित्र शैली जिसकी विशिष्टता है सुस्पष्ट और विरोधी रंग एकरूपता राजस्थानी शैली। वह पारंपरिक चित्र शैली जिसकी विशिष्टता है सुस्पष्ट और विरोधी रंग रूपता राजस्थानी शैली। भारतीय लघु चित्रकला में प्रयुक्त नहीं है लाइम प्लास्टर। कोटा जयपुर अलवर एवं मेवाड़ शैली। नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बने जोधपुर के महाराजा मानसिंह के समय में। पटचित्र अधिक बने थे राजस्थान के नाथद्वार शैली में। राजस्थान के पिछवई चित्र हैं नाथद्वार के क्षेत्र में। पिछवई लोक चित्र मिलता है राजस्थान में। पिछवई चित्रित की गई मंदिर के लिए। महान कला प्रेमी राजा उम्मेद सिंह के समय में कार्य हुआ कोटा शैली में। राजा उम्मेद सिंह ने मौलिकता प्रदान की कोटा शैली को। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं झाला जी की हवेली में। कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं पशुओं का शिकार के दृश्य मुख्य रूप से चित्रित किए गए कोटा शैली में। कोटा शैली के प्रमुख चित्र हैं हाथियों की लड़ाई। राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट है पशु। कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता है शिकार दृश्य।
कोटा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ शैलियाँ आती हैं हड़ौती शैली की। जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव है मुगल शैली का। जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है। राजस्थान के जयपुर की कला शैली पर, ठीक है, साहिब राम चित्रकार थे जयपुर शैली के लघु चित्रों के। निहाल चंद्र कलाकार संबंधित है राजस्थानी शैली से। राजस्थानी चित्रकला आरंभ स्वरूप प्रभावित है अभ्रंश शैली से। राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत है अभ्रंश शैली। एक मिनट। राजपूत शैली का सम्मिलित नाम है राजस्थानी पहाड़ी। राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन रखा A.K. कुमार स्वामी ने। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं आनंद कुमार स्वामी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फिर पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों के मूल नाम से जाना जाता है राजपूत चित्र। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम है हिंदू शैली। राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है राजस्थानी और हिंदू शैली, ठीक है। राजस्थानी चित्रकला विकसित हुई 16वीं से 17वीं शताब्दी में। राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय थे राधा कृष्ण। दांत की पटरियों पर चित्रण है अलवर शैली का। राजस्थानी शैली का केंद्र है बीकानेर। ढूंढार शैली के नाम से जानी जाती है जयपुर शैली। जयपुर चित्रकारों के प्रिय विषय वस्तु रही बिहारी सतसई। मेवाड़ी चित्रों का प्रिय विषय है कृष्ण। पंचतंत्र रचित है मेवाड़ चित्र शैली में। मोटी एवं नाटी मानव आकृति है मेवाड़ शैली की। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र था उदयपुर। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है उदयपुर। पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है मेवाड़। साहबदीन और मनोहर के चित्रकार संबंधित थे मेवाड़ शैली से। चित्रकार मनोहर लघु चित्र शैली के चित्रकार थे मेवाड़ शैली में। मेवाड़ शैली की प्राचीनता कृति मानी जाती है सुपासनाचार्यम। चौर पंचाशिका लिखी गई 11वीं शताब्दी में। चौर पंचाशिका का चित्रण हुआ राजस्थानी शैली में। चौर पंचाशिका के रचयिता हैं विल्हड़। भगवान की लीलाओं से संबंधित राजस्थानी कला में अधिक बने कृष्ण भगवान के चित्र। परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है अमूर्त। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है आँख। राजस्थानी शैली के समकालीन शैली का नाम है मुगल शैली। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं लघु चित्र। राग रागनियों का अंकन सर्वाधिक हुआ राजस्थानी शैली में। राग रागनियों के चित्र मुख्यतः बने थे राजस्थान में। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को कहते हैं बारहमासा। बारहमासा चित्रण अधिक हुआ राजपूत काल में। बारहमासा का चित्र संबंधित है ऋतु से। बारहमासा चित्रों में पाया जाता है ऋतुओं के चित्रण। मुख्य रूप से आखेट विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण हुआ कोठा लघु चित्र शैली में। बोल्ड एंड कंट्रास्ट चमक से युक्त रंग सहित संगति को विशेषता वाली परंपरागत चित्रशैली राजस्थानी शैली। चौर पंचासी का चित्र पांडुलिपि है पूर्व मेवाड़ शैली में। चावंड रागमाला महत्वपूर्ण चित्र पांडुलिपि है मेवाड़ की। फिर आ गया बूंदी शैली। बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय है रागमाला। संगीत से संबंधित चित्रों को कहते हैं रागमाला। बूंदी शैली में चित्रित चित्र दूज का चांग देखते प्रेमी युगल पर नाम अंकित चित्रकार मनोहर का, चित्रकार मोहन का। सुरजन नामक चित्रकार प्रमुख चित्रकार थे बूंदी शैली का। बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला था राव सुरजन से। भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष हुआ राव मिर्ची के समय में। बूंदी चित्र शैली की रंग योजना है चटकीली। बूंदी शैली के चित्रों में रंग अधिक प्रयोग किया गया सोना चांदी का रंग। बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन है राजस्थानी संस्कृति के रंग। राजस्थान की वह प्रसिद्ध चित्रशैली जो रंगों की सतरंगी आभा के प्रयोग में प्रसिद्ध है बूंदी शैली। राग दीपक चित्र है बूंदी शैली का। चित्रकला का वह स्कूल जो राजस्थान का है बूंदी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की द हिटिंग द वाइल्ड बोर्ड शीर्षक पेंटिंग का संबंध है बूंदी शैली से। विश्व में रागमाला चित्रण परंपरा के समांतर कोई परंपरा नहीं रही। संगीत जैसे अमूर्त विषय का मूर्त रूप रागमाला चित्रण परंपरा में ही संभव हो पाया। ए और आर दोनों सही है। किशनगढ़ चित्रण संबंधित है राजस्थान राज्य से। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे निहाल चंद्र। राजा सावंत सिंह की प्रियति बनी ठनी के चित्रकार थे निहाल चंद्र। निहाल चंद्र चित्रकार थे किशनगढ़ शैली की। कलाकार निहाल चंद्र द्वारा बनाई गई बनी ठनी चित्रकृति है किशनगढ़ शैली की।
किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले थे सावंत सिंह। सावंत सिंह का उपनाम था नागरीदास। किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कला मर्मज्ञ शासक का नाम सावंत सिंह। किशनगढ़ के चित्र शैली के संस्थापक थे नागरीदास। कलानुरागी राजा सावंत सिंह ने आश्रय प्रदान किया किशनगढ़ चित्र शैली की। बनी ठनी का चित्र संबंधित है किशनगढ़ स्कूल से। बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना थी वह थी किशनगढ़। बनी ठनी चित्र है लघु चित्र शैली का। किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध हुए बनी ठनी। चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी की चित्र शैली है किशनगढ़ शैली। नागरीदास ने बनी ठनी का चित्रण किया राधा के रूप में। बनी ठनी पेंटिंग प्रतिरूप है राधा का। बनी ठनी का चित्र बना राजस्थानी शैली में। राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया किशनगढ़ चित्र शैली में। नागरीदास के काव्य में राधा की सौंदर्य का वर्णन आधार रही बनी ठनी। फिर है बीकानेर शैली। चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा है बीकानेर शैली से। मारवाड़ शैली राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कही जाती है मारवाड़ शैली को। चौगान प्लेस चित्र है जोधपुर शैली का। फिर यहाँ पर है मुगल चित्रकला। मैं इसको अगले वीडियो में डालती हूँ, ठीक है।